अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूँगा, जिसकी लास्ट डेट है 4 नवंबर 2025। ठीक है, इसको आप जो है ना 5 नवंबर तक भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर जो है ना 20 हैं। और इसके अंदर जो है ना आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने ना वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना काली लाइनक्स को इसके अंदर फिर आपने इसकी काली लाइनक्स की इमेज को आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लाइनक्स की इमेज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जब ये प्रॉपर आपकी लैब सेटअप हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने जो है ना टर्मिनल के ऊपर ये वाली कमांड रन करनी है, nslookup_scan.nmap.org। ठीक है, ये कमांड क्या करेगी, बेसिकली ये कमांड जो है ना टारगेट का आईपी फाइंड करेगी। ठीक है, तो जो इस वेबसाइट का आईपी होगा ना वो फाइंड करेगी। तो उसके बाद जब उसका आईपी निकल आएगा तो उसके बाद सर ने एक और हमें स्टेप 2 के अंदर कमांड दी है, तो हमने ये वाली कमांड लगानी होगी। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2 के अंदर जो है ना आपने ये वाली कमांड लगानी है। ठीक है, अच्छा इस कमांड के अंदर आपने ना 2 जगहों के ऊपर चेंजिंग करनी है। यहाँ पे टारगेट का जो है ना आईपी एड्रेस लिखना है। ये वो आईपी एड्रेस होगा जो कि nslookup की कमांड जब आप चलाएंगे उसके बाद आपको एक एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लगानी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने चेंजिंग कर देनी है। उसके बाद जो है ना स्टेप 2 भी जब आपका हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने स्टेप 3 के अंदर जो है ना ये वाली कमांड रन करनी है, कैट उसके बाद अपनी स्टूडेंट आईडी .txt आपने लिख देना है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कमांड्स वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, ये कमांड्स हैं। इसके अंदर जस्ट आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, जस्ट आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है और यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है। ठीक है, इन 2 जगहों के ऊपर ये कमांड्स यहीं रहेंगी, तो इन 2 जगहों के ऊपर आपने चेंजिंग कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट कमांड जो है ना मैं कॉपी करता हूँ, इस कमांड को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको काली लाइनक्स के अंदर इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वर्क स्टेशन है। ठीक है, तो आपके पास भी अगर वर्क स्टेशन है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना आप वर्चुअल बॉक्स ही कर लें जो सर ने तरीका बताया होगा है। तो वो भी लास्ट के अंदर, वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये कैसे काम करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं काली है पड़ी। ठीक है, इस मशीन को मैं जो है ना पावर ऑन करता हूँ, तो यहाँ से इसको पावर ऑन करता हूँ तो ये पावर ऑन हो रही है। ठीक है, जब आप इसकी लैब को सेटअप करेंगे तो आपके पास भी इसी तरीके से मशीन पावर ऑन होगी। ठीक है, तो ये पावर ऑन होती है जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है ना और आपने क्या काम करना है, इसके अंदर ना सर ने बोला है कि इसको सबमिट करने का तरीका कार ये है कि इसके अंदर ना आपने 2 स्क्रीनशॉट सिर्फ सबमिट कराने हैं। ठीक है, कौन कौन से, सर ने बोला है कि एक आउटपुट ऑफ nslookup कमांड, ठीक है, एक ये वाली आउटपुट, और दूसरी जो है ना शोइंग पोर्ट्स एंड ड्रेनिंग सर्विसेज। मतलब यहाँ पे सर ने बोला है कि आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 की जो कमांड्स का रिजल्ट है ना, तो आपको इसको एक ही स्क्रीनशॉट बना के जो है ना अपलोड करना है। ठीक है, और दूसरा स्क्रीनशॉट कौन सा लेना है, यहाँ पे सर ने बोला आउटपुट ऑफ द कैट कमांड। यहाँ पे जो कैट कमांड है ना स्टेप 3 के अंदर, तो यहाँ पे कैट कमांड जो स्टेप 3 के अंदर है, इसका आपने स्क्रीनशॉट नंबर 2 लेना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ना आप इसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसकी ना पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ लें। यहाँ पे सर ने बोला हुआ है कि आउटपुट ऑफ कैट कमांड शोइंग द कंटेंट्स ऑफ द txt फाइल सेव्ड इन स्टेप 2। सर ने बोला है कि जो आपने स्टेप 2 के अंदर सेव फाइल की है, उस फाइल को आपने कैट कमांड से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे स्टेप 2 का तो नहीं लेना स्क्रीनशॉट। नहीं, स्टेप 1 और स्टेप 2 का एक ही स्क्रीनशॉट बनाना है और स्टेप 3 का जो है ना एक स्क्रीनशॉट अलग से बनाना है। तो ये 2 स्क्रीनशॉट लगेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे सर ने सैंपल स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर ने सैंपल स्क्रीनशॉट के अंदर ये देखें, ये फर्स्ट कमांड दी हुई है, ये सेकंड कमांड दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सर ने सेकंड कमांड दी हुई है, तो ये दोनों कमांड्स का एक ही स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है, और जबकि दूसरा स्क्रीनशॉट जो है ना सर ने ये वाला बनाया हुआ है कैट वाली कमांड का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ना
ये 2 स्क्रीनशॉट जो है ना MS वर्ड की फाइल में इसको पेस्ट करके आपने इसको अपलोड करना होगा, ठीक है। देन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छा, इसके अलावा ना जिन स्टूडेंट्स ने पेड बनवानी होती है ना, मैं अपनी टीम का नंबर दे रहा हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट करके पेड बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं काली और इसको काली, ये पासवर्ड जो है ना डिफ़ॉल्ट काली होता है और यूज़र नेम भी काली होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना आपको टाइम लग जाएगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप जो है ना अच्छा है तो, मतलब कि मिनिमम 8 GB रैम है, ठीक है, उसके अंदर, तो आपसे ये इजीली हो जाएगा। अगर इससे कम है रैम तो आपको जो है ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। ये काम मोबाइल के ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है, ये काम जस्ट इसके ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास ये वाला टर्मिनल है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन इसको दूसरा तरीका ये है कि जब हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाता है ना स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसको राइट क्लिक करके ना ओपन टर्मिनल हेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जब मेरे पास टर्मिनल ओपन हो चुका है, अब हमने क्या काम करना है, उसके बाद मैंने इसको जो है ना यहाँ पे कमांड्स लगानी है। ये फर्स्ट कमांड है मेरी, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करने का तरीकाकार ये होता है, Ctrl+Shift+V आप करते हैं, देन जाके ये पेस्ट होता है, ठीक है। इसका मैं जो है ना साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। तो ये मैंने जो है ना कमांड लगाई, NS lookup स्पेस scan me.nmap.org, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे आके। तो इसको आपने ये लगाना है। उसके बाद इसने ना एक आपको एड्रेस दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक एड्रेस नज़र आ रहा है। ये जो है ना बेसिकली हमने IP निकालना था, ठीक है। ये इसका IP निकल आया है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने IP जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, टारगेट IP के अंदर, ठीक है। तो ये वाली कमांड जस्ट आपने ये लगानी है, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे, स्टूडेंट आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट आईडी किसी और की होगी, ठीक है, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए। तो अब हम दूसरी कमांड लगाते हैं, यहाँ पे आके Ctrl+Shift+V करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए, ये चीज़ मेक श्योर करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। तो एक और चीज़ यहाँ पे मेक श्योर करनी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको एरर मिल सकता है इस टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना 3 से 4 सेकंड यहाँ पे लेगा। ये मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, ये रिजल्ट सिर्फ आया नहीं है, ये रिजल्ट .txt वाली फाइल के अंदर सेव हुआ है मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर। लोकेशन कौन सी है, ये डेस्कटॉप, ठीक है। ये डेस्कटॉप के ऊपर ये एक टेक्स्ट फाइल बनी है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला रिजल्ट सारा का सारा जो है ना ये सेव हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट वाली फाइल बनी हुई है, ठीक है। ये देखो ये वाली जो फाइल है ना, इसके अंदर सारा रिजल्ट है। तो अब हमने सर ने बोला था कि इस वाली फाइल को भी आपने ओपन करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं इसकी जो है ना स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ना इसको जूम आउट कर लूँगा, ठीक है, तो ताकि क्लियर शो हो, ठीक है। यहाँ पे जूम आउट करूँगा, ठीक है, ये ताकि ये स्क्रीनशॉट क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसका SS ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आप ना स्निपिंग टूल की मदद से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्निपिंग टूल की मदद से मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ इसके रिजल्ट को, और यहाँ पे स्निपिंग टूल ये मेरे पास ठहरा हुआ है, ठीक है। तो इधर से मैं इसका लूँगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट आईडी भी क्लियर शो हो। तो उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे MS वर्ड की फाइल मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखना है CS205,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन फॉल 2025। उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट आईडी लिख देनी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो भी स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना लिख देना है स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे इसको ना सही कर देता हूँ, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है स्क्रीनशॉट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट नंबर 2 भी लिख लेते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो है ना ये दरमियान में कर लेते हैं, ठीक है, और इसका जो है ना साइज इसका 12 ही रहने देते हैं। इसको कंट्रोल ऑल करके ना सबसे पहले इसको टाइम न्यू रोमन्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ना सबको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी लिख लेते हैं, जो स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में भी ठहरी हो कि ये है स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की मैंने आईडी भी लिख दी, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट नंबर 1 और यहाँ पे ना सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ वो स्क्रीनशॉट जो हमने कॉपी किया था, ये वाला स्क्रीनशॉट है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर शो हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट की आईडी भी आ रही है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट नंबर 2 लेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, कैट की कमांड्स रन करता हूँ, ठीक है, कैट, ठीक है। अब वो वाली आईडी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप भी कंप्लीट आईडी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका होगा तो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे ना कैट करके ना आगे जो है ना स्पेस दे के BC लिख के ना, या फिर MC, मतलब जो भी आपकी आईडी है तो वो आप लिख के ना उसके बाद जो है ना टैब प्रेस करेंगे ना, टैब का जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, तो आप उसको अगर प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाता है, अगर आप उसी लोकेशन के ऊपर हैं जिस लोकेशन के ऊपर आपने बनाई है, ठीक है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं इसको ना जूम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट चाहिए कैट का रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट कैट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो इसको हमने क्या काम करना है, ये पहले वाले को मैं ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा स्निपिंग टूल करना है, ठीक है, न्यू करना है, ठीक है, और यहाँ से आके जो है ना कंप्लीट एसेस ले लेना है। तो ये हमारे पास सेकंड स्क्रीनशॉट हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखा दिया और सेकंड भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना ये भी रिज़ल्ट दिखा रहा है, कंप्लीट जो रिज़ल्ट हमारा सेव था वो ओपन करके दिखा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो दिखा रहा है कि जो है ना आपका IP, ये हमने IP निकाला है, ठीक है। IP निकालने के बाद जो है ना उसकी हमने पोर्ट्स वगैरह स्कैन किए हैं, ठीक है, जो जिसका रिज़ल्ट इसके अंदर सेव किया है, फिर इसी का रिज़ल्ट हमने ओपन किया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 स्क्रीनशॉट हमने लेने थे और जो कि हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, इसको हम सेव एज करते हैं और यहाँ पे इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही रख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास स्टूडेंट की आईडी ठहरी होगी, ये मेरे पास आईडी है, ठीक है, स्पेस CS205, ठीक है। यहाँ पे अपनी आईडी आपने लिखनी है, उसके बाद जो है ना CS205 लिख देना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो ये आपके पास जो है ना सॉल्यूशन सेव होके आ जाएगा। तो ये आपका था सॉल्यूशन, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो है ना इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ना यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे सर ने बताया हुआ है कि वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है, ये सर ने वीडियो दी हुई है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने
काली लाइनक्स को कैसे वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करना है, ये भी सर ने वीडियो दी हुई है। और यहाँ पे nmap जो है ना, nmap स्कैनर जो है, इसकी भी सर ने वीडियो दी हुई है, तो इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद जो है ना nmap को आपने डाउनलोड कैसे करना है, इसकी भी वीडियो दी हुई है। तो हो सकता है सर ने डेस्कटॉप वाली वीडियो दी हुई हो, लेकिन कमांड्स वाली भी जो है ना आपको तरीकाकार आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको सारा सिखा तो दिया है, जस्ट यहीं आपने कमांड्स वगैरह लगानी है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें हाउ टू चेक इफ़ nmap सक्सेसफुल इंस्टॉल, nmap अगर इंस्टॉल है तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं, ये भी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। nmap की कमांड्स कैसे रन करते हैं, यही वाली जो मैंने अभी रन की हैं, तो ये भी सर ने बताया हुआ है। सर ने डिटेल से गाइड किया हुआ है। और सर डाउनलोड हमने कहाँ से करना है, ये देखें, ये सर ने ना ऊपर 2 लिंक्स दिए हैं। एक वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड, यहाँ पे आप आएंगे वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पे आपने काली लाइनक्स को इंस्टॉल कर लेना है इस लिंक से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करनी है आपने, वो ये कि इसके अंदर ना कोशिश करें, अगर जो भी आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसके ऊपर ना मिनिमम जो है ना, मिनिमम रैम जो है ना उसकी होनी चाहिए 8 GB, ठीक है। और उसके अंदर 8 GB रैम ही होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। बाकी जो है ना उसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। तो 8 GB कम से कम रैम होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है ना आपको टाइम कितना लगेगा, जो है ना काली लाइनक्स को इंस्टॉल करते टाइम जो आपको, सॉरी, काली लाइनक्स को आप जब डाउनलोड करेंगे उसका टाइम लगेगा 2 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। 2 आवर्स भी लग सकते हैं डाउनलोड करने में, ठीक है। तो आधा घंटा भी लग सकता है, ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरनेट की स्पीड कितनी है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा कि आप रात को ना इसको डाउनलोड के ऊपर लगा लें, तो रात के टाइम अच्छी स्पीड मिलती है। तो जो है ना इसके ऊपर 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, ठीक है, आधा घंटा भी लग सकता है। तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जो है ना वर्चुअल बॉक्स, तो आपका जो है ना 2 से 3 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाएगा, या 5 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो इसका डाउनलोड एंड इंस्टॉल टाइम जो है ना वो लग सकते हैं 2 मिनट से 10 मिनट तक लिख देते हैं, ठीक है, 10 मिनट तक लग सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो है काली का जो है ना, काली लाइनक्स का जो आप इसको काली लाइनक्स को इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर भी कुछ टाइम लग सकता है। अब इसके अंदर ना 2 टाइप्स की वो होती हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं ना 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं। एक वो फाइल होती है जो बनी बनाई आती है, दूसरी वो होती है जिसके अंदर आपने मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी है। तो अब ये नहीं पता सर ने कौन सा तरीकाकार बताया हुआ है, मैनुअल इंस्टॉलेशन का बताया हुआ है या फिर प्री बिल्ड का बताया हुआ है। प्री बिल्ड के अंदर क्या होता है, जस्ट आपने जो है ना उसको इंस्टॉल करके ना वर्चुअल बॉक्स के अंदर डालना होता है, उसको जस्ट ओपन करना होता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है, ये प्री बिल्ड होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब प्रॉपर उसके ऊपर भी 1 घंटा या आधा घंटा लग सकता है। तो सर ने पता नहीं प्री बिल्ड वाला तरीका बताया या दूसरा बताया, तो ये आप वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। सर के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। तो अगर यही रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं तो आपको जो है ना कोई भी मसला नहीं आने वाला, ठीक है। जनरेशन आपकी जो है ना 3rd जनरेशन भी चल जाएगी, ठीक है, मिनिमम 3rd जनरेशन होनी चाहिए, तो वो भी चल जाएगी। बाकी जो है ना जिन स्टूडेंट्स ने ये पेड बनवानी है, ठीक है, वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर के ऊपर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा ना जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सोल्यूशन वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, तो वो स्टूडेंट्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप के अंदर जो है ना लास्ट डेट को ही असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस अपलोड होते हैं, ठीक है। लास्ट डेट या एक्सटेंड डेट को असाइनमेंट्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अपलोड होते हैं। कुछ जो है ना बनी बनाई होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि बनानी पड़ती हैं खुद से, ठीक है। तो उसके अंदर एडिटिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर एडिटिंग हो ही नहीं सकती। जैसे कि अभी मैं ये वाली इस असाइनमेंट की वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर ये इसका सोल्यूशन जो है ना, जैसे कि ये सोल्यूशन मेरे पास है, ये वाला सोल्यूशन अगर मैं आपको शेयर भी कर दूं, आप इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर एडिटिंग करते हैं तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट के अंदर कोई एडिटिंग नहीं होती। लेकिन कुछ लोग फिर भी कोशिश करते हैं स्क्रीनशॉट को एडिट करने की, लेकिन जो है ना उनको 0 नंबर मिलते हैं।
तो ये चीज़ होती है। इसके अंदर कुछ ऐसी असाइनमेंट्स हैं जिनके अंदर एडिटिंग नहीं हो सकती, वो प्रॉपर बनानी पड़ती हैं। और जिनके अंदर जो है ना एडिटिंग हो सकती है या थ्योरी बेस्ड असाइनमेंट्स हैं, वो तो उस ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाती हैं। जिनके अंदर एडिटिंग नहीं हो सकती जो है ना, वो आपको खुद ही बनानी पड़ेंगी। बाकी उम्मीद करता हूँ जो है ना आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।